पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्तास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाससां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर व्यक्ति को अपने कुल के प्रति गर्व होता है, कुल का स्वाभिमान होता है। अपने कुल का स्वाभिमान करना और दूसरे कुल की निंदा करना, अपने कुल को उच्च मानना, दूसरे कुल को नीच मानना, अपने कुल की प्रशंसा करने में बहुत सारे शब्दों को एकत्रित कर लेना, ये सब एक छोटे सोच की बात है। कुल का संबंध शरीर से होता है, जाति का संबंध कुल एकमात्र हमारे पास शरीर से होता है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती है, आत्मा का कोई कुल नहीं होता है, आत्मा निरंजन निस्वरूप में होती है। परंतु जहाँ हम कुल का मद करते हैं, जाति का मद करते हैं, घमंड करते हैं कि मैं उच्च कुल का हूँ, दूसरे नीच कुल के हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, राम न मारे काहू को पापी ना ही राम, आपो से मर जाओगे कर कर खोटे काम। हम छुआछूत का व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक ध्यान रखना, आदमी जो होता है वो खुद के कर्म से होता है। महावीर भगवान ने कहा है, मनुष्य की महानता उसके कर्म के आधार पर होती है, जन्म से नहीं। जन्म के आधार पर नहीं है, क्योंकि जन्म जब हर व्यक्ति का होता है एक निर्मल जल की तरह होता है। उसमें न छुआछूत की बात होती है, न जाति पात की बात होती है, न किसी को नीचे दिखाने की बात होती है, न किसी को ऊंचे उठाने की बात होती है। परंतु फिर भी हम सब लोग मिलकर के एक ही बात तय करते हैं कि हमारी जाति ऊंची है, हमारा कुल ऊंचा है। इस घमंड में पूरा मनुष्य भाव हम अपना बर्बाद कर देते हैं, अपने दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरों को छोटा दिखाने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। प्रिय बंधुओं, आप सब लोगों के लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए साधर्मी बनकर के रहना है, किसी से प्यार करना है, किसी से मोहब्बत का बीज अंकुरित करना है, किसी को आपको अच्छा मानना है, तो ध्यान रखना, अपने आप को अच्छा सिद्ध करने, उच्च सिद्ध करने की अपेक्षा जन्म से कोई उच्च नहीं हो पाएगा। यह सोच हम बना करके अगर चलते हैं तो अपने आप को उच्च सिद्ध करने की अपेक्षा दूसरों की ऊंचाइयों को देखें। गुणों के अंदर जब हमारे गुण पैदा हो जाते हैं तो गुण से पूजनीयता पैदा हो जाती है। जैन दर्शन ने किसी भी व्यक्ति को जन्म से पूज्य नहीं माना है, किंतु उसके गुणों की पवित्रता के कारण से, गुणों की ऊंचाइयों के कारण से, गुण उच्चता के कारण से पूज्य माना है। और गुणों की ही पूजन की है, किसी जाति या कुल की पूजन नहीं की है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर कोई महान बनता है तो आप देखिए नीचे कुल के भी लोग महान हो जाते हैं। आप सबको पता है कि अष्टावक्र को देख करके पूरी सभा हंसी थी। अष्टावक्र ने यही कहा था, इस सभा के लोग सिर्फ मेरे चमड़े और हड्डियों पर ध्यान दे रहे हैं, इस सभा के लोग मेरे उस ज्ञान की ओर भी दृष्टि डालें जो ज्ञान टेढ़े मेढ़े हाथों वालों के पास है। वह ज्ञान किसके पास है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन
शरीर को देख करके हंस देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। शरीर को देख करके किसी की निंदा मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती है। किसी के कुल की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है। किसी की जाति की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है। अपितु अच्छी बात तो यह होती है कि हम अपने कुल की अपेक्षा दूसरे कुलों की प्रशंसा करें, तारीफ करें।